महाराष्ट्र में कैबिनेट विस्तार पर संजय निरुपम का बड़ा बयान। मंत्रिमंडल विस्तार 14 दिसंबर को होगा। महाराष्ट्र मंत्रिमंडल में सीएम सहित अधिकतम 43 मंत्री हो सकते हैं। मंत्रिमंडल विस्तार 14 दिसंबर को होगा। इससे पहले 5 दिसंबर के देवेंद्र फडणवीस ने सीएम पद की शपथ ली थी। महाराष्ट्र में मंत्रिमंडल विस्तार पर शिवसेना नेता संजय निरुपम ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि 3 बड़ी पार्टियां सत्ता में आई हैं। हमारे पास लगभग 57 विधायक हैं और अजित पवार की पार्टी एनसीपी के पास 40 से ज्यादा विधायक हैं। महाराष्ट्र में सुशासन सुनिश्चित करने के लिए सही मंत्रिमंडल बनाने का फैसला लेने में समय लगेगा, क्योंकि राजनीतिक और सामाजिक संतुलन में योगदान देने वाले सही विधायकों को ढूंढा जा सके। वहीं महाराष्ट्र विधानसभा में विपक्ष के नेता के बारे में उन्होंने कहा, यह मुख्य रूप से हमारे नए विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर के फैसले पर निर्भर करता है। महाराष्ट्र की जनता ने यह संदेश दिया है कि कांग्रेस, शिवसेना, यूबीटी या शरद पवार की पार्टी से कोई भी नेता विपक्ष के नेता बनने के योग्य नहीं है। संविधान के अनुसार किसी व्यक्ति के पास विधानसभा में कम से कम 10% सीटें होनी चाहिए, तभी उसे विपक्ष का नेता घोषित किया जा सकता है। विपक्ष में किसी के पास इतनी सीटें नहीं हैं। धन्यवाद। ये बात कैबिनेट के एक्सपेंशन की या फिर हमारे मुख्यमंत्री, दो उप मुख्यमंत्री, देखिए ऐसा है कि 3 बड़ी पार्टियां सत्ता में है। भारतीय जनता पार्टी बहुत बड़ी ताकत के साथ निकल के आई। हमारे पास लगभग 57 विधायक हैं और अजित दादा के पास भी बड़े पैमाने पर 40 से ज्यादा विधायक हैं। ऐसे में जब मंत्रिमंडल बनेगा तो इसमें से ढूंढ करके अच्छे लोगों को, और जिनके जरिए एक क्षेत्रीय संतुलन और सामाजिक संतुलन स्थापित हो सके, वो सारा प्रयास करने के बाद ही एक निर्णय लेना चाहिए। और इस पूरी प्रक्रिया में वक्त लगेगा और वक्त लगना भी चाहिए, क्योंकि अगर आप चाहते हैं कि महाराष्ट्र में आने वाले 5 वर्षों तक एक अच्छी सरकार हो और अच्छे मंत्री हों जो पूरे महाराष्ट्र की सेवा कर सके, तो इन तीनों पार्टियों के नेताओं को इतना हक मिलना चाहिए कि वो ढूंढ करके अपने पास जो उपलब्ध जो विधायकों की संख्या है उसमें से ढूंढ करके अच्छे विधायकों को, जिनके पास एक अनुभव है, जिनके पास प्रशासनिक अनुभव है, जिनका एक क्षेत्रीय संतुलन में जिनका एक योगदान हो सकता है, जिनका एक सामाजिक समरसता निर्माण करने में, सामाजिक संतुलन निर्माण करने में एक योगदान हो सकता है, ऐसे लोगों को चुन करके मंत्री बनाना चाहिए। इसलिए जब 3 बड़ी पार्टियों का गठबंधन होता है और जब मंत्रिमंडल का निर्माण होता है तो उसमें थोड़ा वक्त लगता है, ये बड़ा स्वाभाविक है। और इसके ऊपर जो अपोजिशन के लोग, जो विपक्ष के लोग, जिनके पास आज मतलब विपक्ष का नेता होने का भी हक नहीं दिया महाराष्ट्र के मतदाताओं ने, उनको इसके ऊपर बहुत ज्यादा चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। आपने विपक्ष के नेता की बात कही तो कहा जा रहा है कौन विपक्ष का नेता बनेगा, इसको भी लेके सवाल उठाए जा रहे हैं। देखिए, ये तो अब हमारे विधानसभा के जो नए अध्यक्ष हैं राहुल नार्वेकर जी, उनके फैसले पर बहुत कुछ निर्भर करता है। लेकिन महाराष्ट्र की जनता ने जो फैसला दिया है उसके हिसाब से न तो कांग्रेस का कोई विपक्ष का नेता हो सकता, न ही उबाठा का कोई विपक्ष का नेता हो सकता, और न ही शरद पवार की पार्टी का कोई विपक्ष का नेता हो सकता। मतलब महाराष्ट्र के मतदाताओं ने, महाराष्ट्र के लोगों ने, 9 करोड़ लोगों ने एक साथ जो संदेश दिया है, वो संदेश यह है कि इन तीनों पार्टियों में से कोई भी ऐसा नेता नहीं है जो विपक्ष का नेता हो सके। फिर भी अब नार्वेकर जी जो हमारे विधानसभा का अध्यक्ष है, उनको नियम, कानून और कायदे के हिसाब से एक फैसला करना चाहिए। जो संवैधानिक व्यवस्था है उस हिसाब से पूरे विधानसभा की जो सदस्य संख्या है उसकी कम से कम 10% विधायक होने चाहिए, और जिनके पास 10% विधायक होते हैं उन्हीं को नेता प्रतिपक्ष होने का मौका मिलता है। महाराष्ट्र में जो विपक्ष में बैठे हुए तीनों पार्टियां हैं उनके पास ऐसी कोई ताकत नहीं है, ऐसी कोई संख्या नहीं है। इसलिए महाराष्ट्र के फैसलों को सबसे पहले उनको खुद स्वीकार करना चाहिए, और बार बार जो बेशर्मी से वो नेता प्रतिपक्ष के पद की मांग कर रहे हैं, मुझे लगता है उसके लिए उनको क्षमा प्रार्थी होना चाहिए। क्या आप इंटीरियर के बारे में सोच रहे हैं पर डिजाइन फाइनल नहीं कर पा रहे? होम इंटीरियर या ऑफिस इंटीरियर, किसी भी डिजाइन आइडिया को रियलिटी में कैसे बदले, आज हम ये जानेंगे इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स से। हमारी कंपनी जो है डिजाइन ब्यूरो, उसमें इंटीरियर डिजाइनिंग, रिनोवेशन, आर्किटेक्चरल डिजाइन, लैंडस्केपिंग एंड रिनोवेशन, फर्नीचर्स, ये सारे जॉब्स हमारे यहाँ होते हैं। और पिछले 20 साल से हम लोग इस फील्ड में हैं, और इसमें 2 से 3 कैटेगरी आप इसको डिवाइड कर सकते हैं, जिसमें कि हम रेसिडेंशियल बोलते हैं, कमर्शियल बोलते हैं और रिनोवेशंस बोल सकते हैं। बेसिकली क्लाइंट्स की नीड्स को अंडरस्टैंड करना, सो नीड बेस्ड एनालिसिस हमारे यहाँ होता है। सो क्लाइंट्स के लिए हम लोग परफेक्ट इसलिए हो जाते हैं, या हम उनके लिए
दोबारा या किसी क्लाइंट्स के लिए हम चौथी बार काम कर रहे हैं बिकॉज ऑफ देयर कॉन्फिडेंस विद अस, कि वो हमारे ऊपर रिलाई करते हैं। हम लोग अमित यूनिवर्सिटी को पहले से ही जानते थे, तो उनको हमने बुला के उनको जो स्ट्रक्चर है, यहाँ पे ब्रिक्स वर्क चल रहा था तभी से उनको कांटेक्ट किया, उन्हीं को जगह दिखाई, उनको स्पेस डिजाइन करने के हिसाब से कांटेक्ट किया, उन्होंने डिजाइन बना के दिया काफी अच्छा। जो भी उसमें जो भी चेंजेस थे उनको वर्कआउट किया हमने। जब जो मटेरियल लेना था वो साथ में हमारे आए, सिलेक्शन के लिए आए, वो जो भी सारा सिलेक्शन उन्होंने काफी अच्छे से करवाया। जो भी उसके बाद में जो एक्सपेक्ट था उससे ज्यादा बेटर ऑफिस उन्होंने बनवाया। बजट अगर आपका लिमिटेड है तो लिमिटेड बजट में भी आप एक अच्छा इंटीरियर कर सकते हैं, ये हमारा विश्वास है। और हमारे क्लाइंट्स के लिए हम वही दे रहे हैं और उसी से हमारा क्लाइंटल बड़ा है। हर क्लाइंट की एक अलग स्टोरी होती है, उनका एक अलग रिक्वायरमेंट्स होता है। कई बार ये सारा मिस आउट हो जाता है, हम अपने डिजाइन उन पे लाते हैं, वो नहीं होना चाहिए। उनको क्या चाहिए वो हम डिलीवर कर सकते हैं, बस वो उनके बारे में हमको समझना पड़ेगा। तो हमारे इसमें हम एक ही बोलते हैं कि ड्रीम कम्स ट्रू। आप ड्रीम देख रहे हो, हम उनको फुलफिल करेंगे, वो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है।